नमस्ते मेरे प्यारे साथियों। हमें उम्मीद है कि आप सभी का होम साइंस यानी कि गृह विज्ञान का एग्जाम बहुत ही अच्छा से गया होगा और आप भी बहुत ही स्वस्थ और मस्त होंगे। प्यारे साथियों, मेरे सामने होम साइंस यानी कि गृह विज्ञान के सेट आई का प्रश्न है, जिसका इस वीडियो में मैं ऑब्जेक्टिव का 1 से लेकर 70 तक का सभी आंसर्स बताने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम में वही सही होने वाला है। आप सभी ने देखा होगा कि ये आपका विषय कोड 319 था और ये मेरे पास सेट आई है। एनुअल एग्जामिनेशन हुआ है जो कि होम साइंस गृह विज्ञान के लिए 2026 साल में। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम अपने पहले प्रश्न की ओर। उससे पहले यहाँ पे लिखा हुआ था वस्तुनिष्ठ प्रश्न, सेक्शन ए में दिया हुआ था ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। 1 से 70 तक प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए थे, जिनमें से एक आपको सही चुनना था और 1 से 70 तक जो प्रश्न दिए गए थे उनमें से सही विकल्प ओएमआर शीट पर चिन्हित करना था और आपको 35 प्रश्नों के उत्तर देने थे, यानी कि 50% प्रश्नों का उत्तर देना था। यदि आपने 35 सही सवाल का उत्तर दे दिया था तो 35 ही देना भी था। कहता है कि 35 से अधिक प्रश्नों के उत्तर देता है तो प्रथम 35 उत्तरों को ही जांच किया जाएगा। यानी कि मानिए कि यदि आप शुरू से 35 मानिए कि आप 40 प्रश्न का जवाब दिए, देना था यहाँ पे 35 सवाल का, लेकिन आपने 40 सवाल का जवाब दे दिया, तो शुरू से जो 35 सवाल का जवाब दिया है आपने, उसी का जांच होगा, बाकी के 5 को छोड़ दिया जाएगा, उससे उन्हें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो बढ़ते हम अपने पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है कि जल की संरचना होती है, तो जल की संरचना हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनी होती है, तो ये हो जाएगा पहला का डी। दूसरा प्रश्न था कि निम्नलिखित में से कौन वायु जनित रोग है, तो दूसरा का सी हो जाएगा श्वसन संक्रमण रोग। तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न कहता है कि विषाक्त भोजन करने से कौन बीमारी नहीं होती है, तो विषाक्त भोजन करने से मलेरिया नहीं होता है, ऑप्शन बी सही आंसर होगा। चौथा प्रश्न है कि हृदय की जलन किस तंत्र की गड़बड़ी से होती है। चौथा प्रश्न, हृदय की जलन किस तंत्र की गड़बड़ी से होती है, तो ये पाचन तंत्र की गड़बड़ी से होती है। अगला पांचवें सवाल की ओर। पांचवा सवाल है कि बैंक किसके लिए ऋण नहीं देता है, तो बैंक मनोरंजन के लिए आपको ऋण नहीं देता है। छठा सवाल है निम्नलिखित में से कौन से सुरक्षित निवेश हैं, तो ये हो जाएगा राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र। सातवां सवाल, निम्न में से कौन डिजाइन का सिद्धांत है। सातवां प्रश्न, निम्न में से कौन डिजाइन का सिद्धांत है, तो इनमें से सभी डिजाइन के सिद्धांत हैं। आठवां प्रश्न, किस प्रकार के कपड़ों को स्टार्च किया जाता है। आठवां प्रश्न, किस प्रकार के कपड़ों को स्टार्च किया जाता है, तो सूती। नौवां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो ये हो जाएगा नींबू। यदि यहाँ पे आंवला रहता तो आंवला भी हो सकता था, आंवला में भी विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। 10 नंबर प्रश्न है कि विटामिन ए किसमें घुलनशील है। विटामिन ए किसमें घुलनशील है, तो 10 का बी हो जाएगा वसा में। ठीक है, अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है कि बच्चों की रोग प्रतिरक्षा रोधक क्षमता बढ़ाने वाला मुख्य तत्व निम्न में से कौन सा है, तो ये हो जाएगा आपका विटामिन। कौन सा है, तो विटामिन। 12 नंबर प्रश्न, किस निम्नलिखित में से किसकी सफाई प्रतिदिन करना आवश्यक नहीं है, तो यहाँ से हो जाएगा खिड़की और दरवाजा। ठीक है, 13 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन वस्त्रों पर लगे धब्बों को छुड़ाने की विधि नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका रासायनिक विधि, ऑप्शन ए सही आंसर। 14 नंबर प्रश्न, आंतरिक सज्जा नहीं की जाती है। आंतरिक सज्जा नहीं की जाती है, तो ये हो जाएगा आपका पार्क में। 15 नंबर सवाल, निम्न में से किस धब्बा को छुड़ाना सबसे कठिन है, तो ये हो जाएगा प्राणीज धब्बा। शीतलता प्रदान करने वाले रंग का प्रयोग किस घर में करना चाहिए, तो ये हो जाएगा बाथरूम में। बाथरूम में कैसे रंग का यूज करना चाहिए, तो जो शीतलता प्रदान करती है। 17 नंबर प्रश्न है सिक्की शिल्प में निम्न में से किसका प्रयोग होता है, तो ये हो जाएगा घास का। सिक्की शिल्प में किसका प्रयोग होता है, तो घास का।
18 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन गृह सज्जा की प्रमुख शैली है? तो 18 नंबर का हो जाएगा इनमें से सभी विदेशी शैली, परंपरागत देसी शैली और मिश्रित शैली, ये सभी हो जाएंगे। 19 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे रेशों की रानी कहा जाता है? तो ये रेशमी को रेशों की रानी कहा जाता है। अब 20 नंबर प्रश्न, एक व्यक्ति की दैनिक कैलोरी आवश्यकता किस पर निर्भर करता है, किस पर निर्भर नहीं करता है? तो वह उसके आर्थिक स्थिति पर निर्भर नहीं करता है। प्रश्न एक बार फिर से देख लीजिए। कहता है कि एक व्यक्ति की दैनिक कैलोरी आवश्यकता किस पर निर्भर नहीं करता है? तो ये हो जाएगा आर्थिक स्थिति पर। 21 नंबर प्रश्न है कि दूध के निम्न में से किस उत्पाद से में आसानी से मिलावट नहीं हो पाती है? तो दही में। किसमें? 21 नंबर का प्रश्न 21 का ही हो जाएगा दही में। 22 निम्न में से कौन मृदा प्रदूषण का कारण है? तो ये हो जाएगा इनमें से सभी वनों की कटाई, गलत कृषि पद्धतियां, औद्योगिक अवशिष्ट, ये सभी हो जाएंगे। 23 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन जल बचाने का मूल मंत्र होना चाहिए? कम उपयोग, पुनः उपयोग, पुनर्चक्रण। ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से सभी। श्वसन तंत्र से संबंधित रोग किस प्रकार के प्रदूषण के कारण होते हैं? तो 24 का सी हो जाएगा वायु प्रदूषण के कारण होते हैं। ठीक है। अब आपका 25 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल पोषक तत्व संतुलित आहार का एक आवश्यक घटक है? 25 नंबर सवाल, तो इसका आंसर हो जाएगा 25 का डी, इनमें से सभी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, ये सभी जो है पोषक तत्व संतुलित आहार का एक आवश्यक घटक है। अगला प्रश्न क्या हो गया इसे यहाँ पे। अगला प्रश्न है 26 नंबर, कहता है कि बेरी बेरी किस तत्व की कमी से होता है? बेरी बेरी एक रोग का नाम है। यह रोग विटामिन B1 की कमी से होता है। 27 नंबर प्रश्न कहता है निम्न में से कौन सा पोषक तत्व शरीर में नई कोशिका निर्माण करने में मदद करता है? तो ये हो जाएगा आपका प्रोटीन, हमारी नई कोशिकाओं को निर्माण करने में मदद करता है। 28 नंबर प्रश्न है कि नमक को खनिज में से एक मिनट 28 नंबर प्रश्न है कि नमक को किस खनिज से समृद्ध किया जाता है? तो ये हो जाएगा कि आयोडीन से। आप जब लेने जाते हैं तो आपको बताया जाता है कि इस नमक में इतना प्रतिशत आयोडीन है, तो नमक जो निकाला जाता है वो आयोडीन के खनिज से निकाला जाता है। 29 नंबर प्रश्न है कि प्रतिवर्ष 30 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो ये हो जाएगा विश्व मितव्ययिता दिवस, विश्व मितव्ययिता दिवस। ठीक है, इसे आप धीरे से आसानी से पढ़िएगा, क्या पढ़ने में आता है। 30 नंबर प्रश्न है कि मनुष्य में कितनी जोड़ी गुणसूत्र होते हैं? तो मनुष्य में 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, ये आप बहुत ही पहले से पढ़ते आ रहे होंगे। 31 नंबर प्रश्न है कि घर में वस्त्र धोने से निम्न में से किसकी बचत होती है? तो ये हो जाएगा इनमें से सभी, श्रम का भी बचत, समय का भी और पैसा का भी बचत होता है। 32 नंबर प्रश्न है कि आंवला में मुख्य रूप से कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो ये हो जाएगा विटामिन सी, मैं आपको पहले ही बता दिया था। 30 नंबर प्रश्न है कि ऊनी कपड़े धोने के लिए किस प्रकार पानी का प्रयोग करना चाहिए? तो ये हो जाएगा 30 का बी, गुनगुने पानी का प्रयोग करना चाहिए। 33 नंबर प्रश्न था। 34 नंबर प्रश्न कहता है कि हाथों को स्वच्छ रखने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? सूक्ष्म जीवों के संचरण को रोकना, सूक्ष्म जीवों को कम करना, संक्रमण के प्रसार को रोकना, डी इनमें से सभी। तो ये हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है। 35 नंबर सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से कौन वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषण वाला ईंधन है? तो ये हो जाएगा आपका CNG सबसे कम प्रदूषण वाला ईंधन है। 36 नंबर प्रश्न, रेडीमेड वस्त्र खरीदते समय सबसे कम महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? तो ये हो जाएगा उसकी सहायक सामान।
37 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन शिशुओं का सबसे सामान्य रोग है? शिशुओं के सबसे सामान्य रोग ये हो जाएगा निमोनिया। कौन है? 37 का निमोनिया। 38 नंबर सवाल, किसी सामान को खरीदते समय निम्न में से क्या सबसे महत्वपूर्ण है? तो ये हो जाएगा रसीद। क्या? रसीद, जिसको कहते हैं कि आप हमने जो सामान खरीदा है उसका बिल दीजिए। ठीक है, यही बिल हो जाएगा। 39 नंबर सवाल है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है या कौन सी बीमारी होती है? तो ये हो जाएगा आपका रिकेट्स। कौन सा बीमारी होता है? तो रिकेट्स। 40 नंबर सवाल, किस प्रकार के फर्नीचर का रखरखाव सबसे आसान है? तो ये हो जाएगा प्लास्टिक। प्लास्टिक के फर्नीचर का रखरखाव बहुत ही आसान। नवजात को बीसीजी का टीका किस बीमारी से बचाता है? तो ये हो जाएगा तपेदिक। किससे बचाता है? तो 41 का ए, तपेदिक से। 42 नंबर प्रश्न, क्षय रोग के फैलने का माध्यम है? 42 नंबर प्रश्न है कि क्षय रोग के फैलने का माध्यम दूषित वायु हो जाएगा। निम्न में से कौन सी ग्रंथि रक्त में कैल्शियम का स्तर कम कर देती है? तो ये हो जाएगा पैराथायराइड ग्रंथि। पैराथायराइड ग्रंथि। ठीक है। 44 नंबर प्रश्न, मासिक धर्मचक्र के किस दिन अंडा का उत्सर्जन होता है? तो ये हो जाएगा 12वें से 14वें दिन। किस दिन? तो 12वें से 14वें दिन। 45 नंबर सवाल है, अंडाशय से अंडाणु के बाहर निकलने की क्रिया क्या कहलाती है? तो ये अंडोत्सर्ग कहलाती है, या फिर इंग्लिश में आप ओवुलेशन वर्ड सुने होंगे। 47 नंबर सवाल है कि जीवाश्म ईंधन के दहन से निम्न में से कौन सी गैस पैदा होती है? नहीं होती है। यहाँ पे देखो नहीं होती है, तो ये हो जाएगा ऑक्सीजन नहीं होती। ठीक है। भारत में नदी प्रदूषण का स्रोत क्या है? औद्योगिक अपशिष्ट, अनुपचारित सीवेज, उसके बाद है ठोस अपशिष्ट। ये हो जाएगा डी, इनमें से सभी। ठीक है। 47 नंबर सवाल। 48 नंबर सवाल, कीटनाशक का अत्यधिक प्रयोग किसे प्रदूषित करता है? तो ये हो जाएगा जल को सबसे अधिक प्रदूषित करता है। ध्वनि प्रदूषण मापने की इकाई क्या है? तो ये भी बहुत आसान था, डेसिबल। ध्वनि प्रदूषण को मापने की इकाई क्या है? डेसिबल। निम्न में से कौन पदार्थ जल में नहीं घुलता है? तो तेल जो है जल में नहीं घुलता है, या तेल पानी के ऊपर तैरते रहता है। ठीक है। अगला सवाल 51 नंबर सवाल। 51 नंबर सवाल कहता है कि चाय क्या है? चाय चयापचय होना चाहिए। अपशिष्ट के उत्सर्जन के लिए प्राथमिक अंग कौन सा है? चयापचय अपशिष्ट के उत्सर्जन के लिए प्राथमिक अंग कौन है? तो 51 का बी हो जाएगा गुर्दे। क्या है? गुर्दे। बालक का प्रथम समाजीकरण कहाँ से शुरू होता है? बालक का प्रथम समाजीकरण कहाँ से शुरू होता है? तो ये हो जाएगा परिवार से। सबसे पहले कहाँ से शुरू होता है? तो परिवार से। निम्नलिखित में से कौन सा दिल के दौरे का प्राथमिक कारण है? 53 नंबर सवाल। तो ये हो जाएगा हृदय में रक्त की आपूर्ति में कमी के कारण दिल का दौरा पड़ जाता है, यानी कि हृदय में रक्त की कमी के कारण दिल का दौरा पड़ जाता है। 54 नंबर सवाल है, सूखे कचरे किस रंग के डस्टबिन में रखे जाते हैं? तो ये हो जाएगा नीले रंग के डस्टबिन में रखे जाते हैं। ये आपके भी एरियाज में बताया जाता होगा कि किस में गीला कचरा रखना और किस में सूखा कचरा रखना है। 55 नंबर सवाल है कि अच्छे व्यवहार का सबसे बड़ा लाभ क्या है? तो ये हो जाएगा मित्रता और सम्मान प्राप्त करना। जब आपके व्यवहार अच्छे होंगे तो आपको मित्र भी अच्छे मिलेंगे। अच्छा क्या था, क्या क्या चीज था? एक था मित्रता और सम्मान, प्रतिष्ठा। ठीक है, जिसके लिए लोग दिन रात मेहनत करते हैं। कुछ लोग पैसों के लिए मेहनत करते हैं, कुछ लोग अपनी इज्जत मान सम्मान के लिए भी मेहनत करते हैं। ठीक है। 56 नंबर सवाल है कि सूजनी सुई शिल्प किस राज्य का शिल्प है? ये बिहार का शिल्प है सूजनी सुई।
57 नंबर सवाल, निम्न में से कौन खाद्य अपमिश्रण का प्रभाव है? 57 नंबर सवाल, ये हो जाएगा डी, इनमें से सभी। आंखों की रोशनी जाना, आहार तंत्र का रोग और लीवर का विफलता, ये सभी हमारे खाद्य पदार्थ में जो मिश्रण आजकल मिल रहा है, देखेंगे कि आप पनीर में उतना ज़्यादा मिश्रण मिला, उसके बाद दूध में यूरिया का मिश्रण मिला, इन्हीं सब कारण से ये सब रोग फैलते हैं। 58 नंबर सवाल है कि आदर्श पारिवारिक बजट बनाया जाना चाहिए। 58 नंबर सवाल, आदर्श पारिवारिक बजट बनाया जाना चाहिए, तो ये मासिक बनाया जाना चाहिए। एक अच्छा घर क्या प्रदान करता है? सुरक्षा, आराम, स्वास्थ्य, ये हो जाएगा डी, इनमें से सभी। क्या प्रदान करता है? तो इनमें से सभी प्रदान करता है। 60 नंबर सवाल है कि खाद्य वस्तुओं के लिए मानक चिन्ह किसको इंगित करता है? 60 नंबर सवाल, तो ये गुणवत्ता को इंगित करता है, ये चिन्हित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा बंधन नवजात शिशु के वस्त्र के लिए सुरक्षित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा बंधन नवजात शिशु के लिए सुरक्षित नहीं है? तो ये हो जाएगा सेफ्टी पिन। 62 नंबर सवाल, निम्न में से कौन वस्त्रों की गुणवत्ता का सूचक है? सिलाई, बंधन, रंग स्थिरता, तो ये हो जाएगा इनमें से सभी। आप कभी कपड़ा लाते होंगे, तो यदि आपका सिलाई फसक गया तो आप बोलते होंगे कि ये कपड़ा अच्छा नहीं है, या फिर रंग गिर गया, रंग टूट गया, तब भी कहते हैं कपड़ा अच्छा नहीं। ठीक है, तो ये हो जाएगा इनमें से सभी। 63 नंबर सवाल है, निम्न में से कौन वनस्पतिक धब्बा नहीं है? 63 नंबर सवाल, निम्न में से कौन वनस्पतिक धब्बा नहीं है? तो कॉफी एक वनस्पतिक धब्बा नहीं है। महिला में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन मुख्यतः किससे स्रावित होती है? तो ये भी आपका बहुत आसान सवाल था, बता ही देंगे आप, अंडाशय से। और ये लगभग मुझे लगता है 90% प्लस बच्चे इस सवाल को सही करके आए हैं। ठीक है। 65 नंबर सवाल है कि निम्न में से कौन सी ग्रंथि वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती है? 65 नंबर सवाल, कौन सी ग्रंथि वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती है? तो ये हो जाएगा थाइमस ग्रंथि। कौन सा ग्रंथि लुप्त हो जाता है? तो थाइमस ग्रंथि। 66 नंबर सवाल है कि मानव शरीर में पीयूष ग्रंथि द्वारा अधिक मात्रा में हार्मोन स्रावित होने पर क्या प्रभाव पड़ता है? 66 नंबर सवाल, तो क्या होता है? विशालकायता आती है। क्या आती है? विशालकायता। हार्मोनल असंतुलन का सामान्य लक्षण कौन सा है? हार्मोनल असंतुलन का सामान्य लक्षण क्या है? तो इनमें से सभी है। थकान भी होगी, नींद की समस्या होगी और वजन में असामान्य परिवर्तन देखने को मिलेगी। 68 नंबर सवाल, यानी कि हम लोग अब लास्ट पे ही पहुंच चुके हैं। जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होती है? 68 नंबर सवाल, तो ये हो जाएगा अधिवृक्ष से। 69 नंबर सवाल, थायराइड हार्मोन का असंतुलन किस रोग से संबंधित है? 69 नंबर सवाल, किस रोग से संबंधित है? तो थायराइड जो है वो घेंघा रोग, गंडमाल से संबंधित है। 70 नंबर लास्ट प्रश्न, निम्न में से कौन सा हार्मोन हृदय की धड़कन को नियंत्रित व तेज करता है? 70 नंबर सवाल, तो ये हो जाएगा एड्रेनालिन। प्रश्न था कि निम्न में से कौन सा हार्मोन हृदय की धड़कन को नियंत्रित व तेज करता है? एक बार इस सवाल को मैं इंग्लिश में भी पढ़ देता हूँ, लास्ट सवाल है। कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स रेगुलेट्स एंड इंक्रीज द हार्ट बीट? इंसुलिन, एड्रेनलिन, ग्लाइकोजन, उसके बाद था प्रोजेस्टेरोन। तो हमारा सही आंसर था इंसुलिन। तो आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं, क्योंकि 70 ही ऑब्जेक्टिव था, तो मैंने 70 ऑब्जेक्टिव का आपका 100% जो सटीक आंसर था वो मैंने आपको बता दिया। यदि आप इनमें से किसी 35 का, यदि मैंने जो आंसर
ऑप्शन बताया वो किया होगा तो 100% आपको आंसर मिला होगा। बस आप सबसे एक थोड़ी छोटी सी मदद चाहूँगा। मैंने इस लंबी सी वीडियो में कहीं में बीच में नहीं बोला कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, कमेंट कर दो, लेकिन आपने लास्ट में बस एक बार बोल रहा हूँ कि आप अपने भाई के लिए इस चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर लो। और हाँ, छोटे भाई बहनों के साथ इस वीडियो को, सॉरी वीडियो को नहीं, चैनल को ज़रूर शेयर करना, क्योंकि मैं 2026 में जो भी बच्चे मैट्रिक के एग्जाम 2027 में देने वाले हैं तो उनके लिए 2026 में जो मैट्रिक का तैयारी करा रहा हूँ वो पूरे की पूरे बिल्कुल फ्री करा रहा हूँ। तो एक बार अपने भाई बहनों, छोटे भाई बहनों तक जरूर शेयर कर देना। फिर से मिलते हैं कल के वीडियोज में। थैंक यू, धन्यवाद।